आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं परिकल्पना से मंदिरों की नगरी मधुबन में एक आदित्य संस्था गुणायतन का निर्माण सन 2008 से प्रारंभ हो गया है। मध्य प्रदेश भवन परिसर में निर्मित हो रहा गुणायतन एक ऐसा अद्भुत ज्ञानालय होगा जो श्रावकों को आकर्षित कर आत्मा से परमात्मा तक के शिखर यात्रा में आत्मिक विकास के विभिन्न सोपानों का सहज बोध कराकर सतमार्ग की ओर उन्मुख करेगा। शब्द, संगीत और प्रकाश द्वारा पर्यटकों का मनोरंजन एवं जैन तत्व ज्ञान का सहज बोध कराकर धर्म के प्रति उनकी आस्था का उन्नयन करेगा। इसी परिसर में धर्मशाला, संत निवास, ध्यान मंदिर एवं एक भव्य जिन मंदिर के निर्माण की योजना चल रही है। समेत शिखर जी के मध्य प्रदेश भवन परिसर में निर्मित हो रहे पंचायतन शैली के इस मंदिर जी की नक्काशी और परिकल्पना इतनी अधिक सुंदर है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रावक का मन स्वतः ही यहाँ चल रहे निर्माण कार्यों में सहभागी बनने का हो जाता है। पंचायतन शैली में बन रहे इस मंदिर का निर्माण कार्य सन 2008 से निरंतर चल रहा है। गुणायतन मंदिर के साथ साथ एक ऐसा ज्ञान मंदिर बन रहा है जिसके माध्यम से आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा की जीवंत झांकी बनाई जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कि मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि धर्म का प्रभाव क्या होता है, एक श्रावक क्या होता है, मुनिराज क्या होते हैं, क्या होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निर्जरा, क्या होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का समवसरण, कैसे खिरती है उनकी दिव्य ध्वनि, कैसा होता है भगवान का विहार और कैसा होता है उनका मोक्ष गमन। यह सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपनी आंखों से देखोगे। रोबोटिक्स, एनिमेट्रॉनिक, एनिमेशन, लेजर, साउंड इफेक्ट्स आदि जितनी भी आज की एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और लोगों को वह सब कुछ साक्षात जैसा महसूस होगा और ऐसा लगेगा कि आपके सामने ही भगवान विराजमान हैं, भगवान आपके सामने से विहार कर रहे हैं। और जब आप लोग यहाँ आओगे आपकी खूब भाव विशुद्धि बढ़ेगी और धर्म की सच्ची श्रद्धा जग जाने से गुणों का विकास होगा। इसलिए इसका नाम गुणायतन है, जो गुणों का आयतन, गुणात्मक विकास करने वाला आयतन बनेगा। जैन दर्शन में आत्मशक्तियों के विकास अथवा आत्मा से परमात्मा बनने की शिखर यात्रा के क्रमिक सोपानों को 14 गुणस्थानों द्वारा बहुत सुंदर ढंग से विवेचित किया गया है। जैन दर्शन में जीव के आवेगों, संवेगों और मनवचनकाय की प्रवृत्तियों के निमित्त से अंतरंग भावों में होने वाले उतार चढ़ाव को गुणस्थानों द्वारा बताया जाता है। गुणस्थान जीव के भावों को मापने का पैमाना है। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से मधुबन समेत शिखर जी में निर्मित होने जा रहे धर्मायतन गुणायतन में इन्हीं 14 गुणस्थानों को दृश्य श्राव्य रोबोटिक्स प्रस्तुति के माध्यम से दर्शनार्थियों को समझाया जाएगा। निर्माणाधीन जिनालय जैन स्थापत्य और कला के उत्कृष्ट उदाहरण होंगे। गुणायतन
गुणायतन एक बड़ा उत्तम प्रकल्प है जहां एक पंचायतन शैली का मंदिर बन रहा है। साथ ही आधुनिक टेक्नोलॉजी की सहायता से एक सोरिंग राइड का निर्माण हो रहा है। यात्रा आत्मा से परमात्मा की यह 4D 270 डिग्री की स्क्रीन की एक बहुत बड़ी मूवी बनने जा रही है जो आपके जीवन के परिवर्तन का कारण बनेगी। हर व्यक्ति के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन उसके माध्यम से होगा। हर व्यक्ति धर्म चैम्बर में गुजरेगा। पोथियों की बातों को लोग पलों में जान सकेंगे। लोग जान सकेंगे कि हमारा जीवन क्या है और कैसा होना चाहिए। यह एक उपक्रम है जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके समेत शिखर जी के गुणायतन में प्रदर्शित किया जाता रहेगा। गुणायतन का मतलब ही है गुणों का आयतन, जहां गुणों का आधार हो, गुणों का आश्रय हो, गुणों का ग्रहण हो, गुणायतन है। गुणायतन का लक्ष्य पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन करना है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा ही परमात्मा है। प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों का पिंड है। किसी आत्मा में आत्म शक्तियां पूर्ण प्रकट होती हैं तो किसी में कम। जैसे काली अंधियारी सघन घटाएं सूर्य के प्रकाश को मंद कर देती है, वैसे ही कर्मावरण की सघन घटाएं आत्म शक्तियों को प्रभावित कर देती है। जैसे जैसे मेघ घटाएं विरल होती हैं, सूर्य का प्रकाश और प्रताप बढ़ने लगता है। मेघ घटाओं के पूर्ण नष्ट होने पर सूर्य का प्रकाश और प्रताप पूर्णतः प्रकट हो जाता है। वैसे ही जैसे जैसे कर्मावरण की घटाएं क्षीण होती हैं, आत्मशक्तियों का प्रकाश बढ़ने लगता है तथा कर्मावरण के पूर्ण नष्ट होने पर आत्मशक्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति हो जाती है। यही परमात्मा अवस्था है। इन्हें ही भगवान अरहंत अथवा तीर्थंकर कहते हैं। पंचायतन शैली में बनाए जा रहे इस मंदिर की परिकल्पना बड़ी ही अद्भुत है, क्योंकि यहाँ जिनागम के संदेशों को सुंदर नक्काशी में संजोया जा रहा है। जहाँ भी आपकी नजर जाएगी वहीं आपको कोई न कोई संदेश प्रतीत होगा। निसंदेह हमारी नई जनरेशन और आने वाली जनरेशन इस अद्भुत कला के द्वारा सरलता से आत्मा और जिन शासन के विज्ञान को समझ पाएगी। इसकी परिकल्पना कुछ इस प्रकार की है कि साधारण से साधारण जैन अजैन व्यक्ति इसे सहजता से समझ सकेंगे और मनोरंजन के साथ जैन धर्म के मर्म को जान सकेंगे। इस मंदिर में हर तरफ नक्काशी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रथम और द्वितीय तल पर बनाई जा रही मूल बेदी पर चारों दिशाओं में मूल नायक प्रतिमा जी विराजमान रहेंगी। इस पूरे मंदिर जी में एक साथ अनेकों श्रावक बैठकर पूजन अर्चन कर सकेंगे। तीर्थराज सम्मेद शिखर जैनियों का शिरोमणि तीर्थ है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु पर्यटक आते हैं। इतने बड़े तीर्थ स्थल पर दिगंबर जैन समाज का मंदिरों के अतिरिक्त ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित कर उन्हें जैन धर्म का बोध करा सके। इसी अभाव की पूर्ति के लिए गुणायतन का निर्माण किया जा रहा है। यह ज्ञान मंदिर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन सम्मेद शिखर के विकास में भी मील का पत्थर बनेगा।
यहाँ की अकल्पनीय और अलौकिक नक्काशी का वर्णन शब्दों में कर पाना असंभव है, क्योंकि अनेकों प्राचीन विद्याओं के द्वारा वास्तुकला के अंतर्गत और स्थापत्य कला की निर्माण शैली के अनुरूप और अद्भुत वास्तु शिल्प शास्त्र को समाहित कर इस जिनालय का निर्माण हुआ है, जो अनेकों तरह की आध्यात्मिक और धनात्मक वर्गणाओं को प्रकाश की भांति हर तरफ बिखेरता है। यहाँ आकर हर श्रावक का मन प्रफुल्लित हो जाया करता है। गुणायतन में बोलेगा समवशरण। जब जब आगम पढ़ते हैं तो तब तब सोचते हैं, काश हम भी होते समवशरण में, सुनते भगवान की दिव्य ध्वनि, देखते तीर्थंकरों का श्री विहार, सीखते सौधर्म की भक्ति, झुकते देखते शतेंद्र, जानते अपने सातों भव, पहचानते अपने गुणस्थान। इन्हीं भावनाओं की साकारता को आकार दे रहा है गुणायतन।